ਜਿਹੜਾ UCC ਦਾ ਹਲੇ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। मतलब इस तरह का हो गया कि एक छोटा जिहा क्वेश्चन खड़ा कर दिता गया जिहदा क्वेश्चन पेपर ही हले तैयार नहीं होया, बट संगत अगे बहुत सारे आंसर खड़े हो गए हैं। ये UCC का एजेंडा नया छिड़ गया। मैं बड़ा सरप्राइज़ हाँ कि इनू जुलाई दे विच इनू फाइनल भी करन लगे ने। हले क्वेश्चन कोई पेपर तैयार नहीं होया और उन्होंने डिसाइडिंग फैक्टर होकर रिजल्ट भी आ रहा है। मध्य प्रदेश दे विच इस नूं लैके की माहौल चल रहा, सिखां दे विच किस तरीके की गलबात हो? ये एजेंडा हले सानू उत्थे मध्य प्रदेश इन्ने ज़्यादा स्पीडअप नहीं होया भी जिस तरह संगत की गल नहीं आई जिन्नी इत्थे अज श्रोमणी अकाली दल चूँकि पंथक पार्टी है, पंथ नूं लैके उन्हां दे दिमाग विच होएगा भी सिखां दे उपर कोई सिख धर्म के उपर कोई आँच ना आए। उन्होंने पहली बार इस तरह की एक मीटिंग कॉल की और ये आके मैनू आप भी समझ आया कि किस तरह की किहड़ी दिशा या दशा का निर्धारण हो सकता है। सानू इस बारे अवेयरनेस ही नहीं सी। सिख है पूरा 1% ही, लेकिन जिहड़ा दा इफैक्ट है वो बहुत सारे परसेंटेज है, क्योंकि कारोबारी है असी व्यापारिक है असी मानवता का संदेश लैके सब तो अगे खड़े रहने मोढे नाल मोढा मिला के। तो हर धर्म सानू लाइक करता है और असी किसी के धर्म में अगर इंटरफेरेंस कोई भी करे, अगर असी हिंदू धर्म में इंटरफेयर करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी, मुस्लिम धर्म में करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी। हर बंदे को अपना धर्म प्यारा है। एक धर्म ही इहो जी चीज़ है जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बन के कुछ भी हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UCC ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ? इस तरह का कि श्रोमणी अकाली दल ने मीटिंग कॉल की सीगी ते जिहड़ा UCC का हले एजेंडा क्लीयर होया ही नहीं है कि भी की ये लोग किस तरह का कानून लिया रहे ने। एक बहस छिड़ गई है पूरे हिंदुस्तान विच। मतलब इस तरह का हो गया कि एक छोटा जिहा क्वेश्चन खड़ा कर दिता गया और जिहदा क्वेश्चन पेपर ही हले तैयार नहीं होया, बट संगत अगे बहुत सारे आंसर खड़े हो गए हैं। क्योंकि देखो साडा देश जिहड़ा है ना, भारत देश एक है मिक्स कल्चर का देश है। ये अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और उन्हों की खुशबू पूरे भारत की पूरे वर्ल्ड फैल रही है। अज की तरीक जिस तरह का हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है, सानू ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। ये UCC का एजेंडा नया छिड़ गया। मैं बड़ा सरप्राइज़ हाँ कि इनू जुलाई दे विच इनू फाइनल भी करन लगे ने। हले क्वेश्चन कोई पेपर तैयार नहीं होया और उन्होंने डिसाइडिंग फैक्टर होकर रिजल्ट भी आ रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल चूँकि साड़ी पंथक पार्टी है, साढ़े पंथ का विषय है कि बई साढ़े सिख धर्म नाल कोई धक्का ना होए, इहदे करके इत्थे पार्टी ने मैनू सद्दिया सीगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साढ़े रहत मर्यादा ते पैरा देंदी है। वो अपनी जगह जिस तरह का रहना चाहिए रहत मर्यादा उसका प्रचार प्रसार करती है। तो यह सारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंथक पार्टी है, इन्हों कॉन्फिडेंस विच लैके ही सरकार जो भी निर्णय ले वो निर्णय लेना चाहिए। मैं ही गल इन्हां अगे रखी है। ठीक है, मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखो मैं तुहानूं दस रहा UCC का जिहड़ा एजेंडा हैगा, यह एजेंडा हले सानू उत्थे मध्य प्रदेश विच इन्ने ज़्यादा स्पीडअप नहीं होया भी जिस तरह संगत की गल नहीं आई जिन्नी इत्थे अज श्रोमणी अकाली दल चूँकि पंथक पार्टी है, पंथ नूं लैके उन्हां दे दिमाग विच होएगा भी सिखां दे उपर कोई सिख धर्म के उपर कोई आँच ना आए। उन्होंने पहली बार इस तरह की एक मीटिंग कॉल की और ये आके मैनू आप भी समझ आया कि किस तरह की किहड़ी दिशा या दशा का निर्धारण हो सकता है। सानू इस बारे अवेयरनेस ही नहीं सी। तो मेरा यह कहना है कि एक गुरु नानक का फलसफा है मानवता का संदेश। सानू मानवता के संदेश नूं दिंदे होए अज हर सिख काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड विच। चाहे कोविड होए, कोविड विच भी देखो सिखां ने लंगर लगाए, हॉस्पिटल की सेवा, ऑक्सीजन की सेवा, सारी सेवा की। सिख है पूरा 1% ही, लेकिन जिहड़ा दा इफैक्ट है वो बहुत सारे परसेंटेज है, क्योंकि कारोबारी है असी व्यापारिक है असी मानवता का संदेश लैके सब तो अगे खड़े रहने मोढे नाल मोढा मिला के। तो हर धर्म सानू लाइक करता है और असी किसी के धर्म में अगर इंटरफेरेंस कोई भी करे,
अगर असी हिंदू धर्म में इंटरफेयर करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी, मुस्लिम धर्म में करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी करिए उन्होंने बर्दाश्त नहीं होएगी। हर बंदे को अपना धर्म प्यारा है। एक धर्म ही ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बन के कुछ भी हो सकता है। तुसीं समझे पूरे वर्ल्ड विच चाहे क्रिश्चियन कम्यूनिटी है वो अगर अपने धर्म की गल करेगी तो वो मुद्दा भी बड़ा हो सकता है। हिंदू धर्म गल करे, सिख धर्म गल करे, तो मेरा ये कहना है कि जिहड़ा मानवता का संदेश है वो देना चाहिए है। और सानू इस टाइम इंडिया नू सिर्फ फोकस अपनी ग्रोथ पे करना चाहिए। जिस हिसाब नाल पूरे वर्ल्ड वाइड रिसैशन आ रहा है उस हिसाब नाल इंडिया बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। हर बंदा आपस में एक दूजे की सेवा करता है, एक दूजे की मदद करता है। उन्होंने दिमाग जब तक इस तरह की इन्नी बहुत ज़्यादा कटुरता नहीं है, जिहड़ी कटुरता मैनू समझ आ रही है इस मीटिंग के बाद कि इस तरह की कुछ कटुरता लियाने की कोशिश हो रही है। और मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह अज पंजाब विच बादल परिवार है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, साढ़े सिख पंथ के मुद्दे ते अवेयर रहंदे ने, हमेशा हर जगह पूरे मदद करने वास्ते अपने हथ फैलाते हैं। हर जगह कमेटी पहुँचती है, कोई भी इशू है पंथ का उहदे वास्ते लोग पहुँचते हैं। उवें ही एक इत्थे कमेटी बनी सी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्हों असी बहुत एडमायर करते सीगे कि बहुत अच्छे प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के, एक उन्हां दा भरा मनजिंदर सिंह सिरसा, एक उन्हां दा भरा हरमीत सिंह कालका, एक उन्हां दा भरा सरदार परमजीत सिंह राणा। ये जिहड़ी माला पिरोई गई सी इस बड़ी एडमायरेबल सी और इन्हां नूं देख के असी बहुत कुछ सीखते सी। अज सब तो बड़ा दुख है कि पंजाब जिथे पंथक पार्टी हो के अज अकाली दल दी हुण पंजाब विच ही नहीं है। तुसीं गल समझ रहे हो ना। उवें ही दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की माला टुट गई, तड़े बन गए। अज असी देखिए मनजीत सिंह जी के एज ए गार्जियन असी बन सकते हैं। सिरसा जी भरा ने, कालका जी भरा ने, राणा जी भरा ने, भरावां वर्गियां बावां नहीं तो मावां वर्गियां छावां नहीं। जे सारे बावां मिल जाण तो एक इहो जी ताकत खड़ी होएगी जिहड़ी साडे धर्म के खिलाफ बोलण पिछे, पंथ की गल करन पिछे करन तो पहलां इन्हां नाल सलाह करेगी। तो मैं बेनती करांगा पंजाब विच वस रहे सिखां नूं भी कि तुसीं सोचो समझो। जिस तरह हुण आम आदमी पार्टी ने धार्मिक मामले बोलिया है कि गुरबाणी प्रसारण के उपर बोलिया है, उन्हां दा बंदा ही नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी जिहड़ी सिक्खी ते पहरा दे रही है, यह उन्हां दा काम है गुरबाणी प्रसारण नूं देखना, प्रसार देखना। सरकार का काम है अपना राज चलाना, अपने राज नूं देखे, राज ही लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करे, इंडस्ट्री की ग्रोथ होए, बेरोजगारां नूं रोजगार मिले। तुसीं अपना काम देखो ना, अपना तुसीं अपने आप नूं इस्टैबलिश करो, अपने आप की चिंता करो। तुसीं धर्म की चिंता क्यों करन बैठ गए? और तुसीं इक्को धर्म दे ही हो, क्यों बोलना? जिस पिछे आपस में विवाद होए, भंडारा होए, उहो जी गल बोलनी क्यों है? तुहाडे कोल अपना ही काम है ना, अपना राज चलाओ। तुसीं राज चलाओ। धर्म चलाने का काम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त साहब का है। उत्थे जो हुक्म लगेगा वो हुक्म पूरे वर्ल्ड विच मन्निया जाता है। तुसीं बिना मतलब धार्मिक मामले बोल रहे हो कि गुरबाणी प्रसारण का अधिकार सिर्फ इन्हों ना दे के कॉमन किया जाए। इस तरीके के इशू के उपर ना बोल के सानू सिखां नूं आपस में एक दूजे नाल प्यार करना चाहिए है, एक दूजे की मजबूरी नूं तकलीफ विच एक दूजे का सहयोग करना चाहिए और नाल एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए पंथक मामलों से। चाहे पार्टी कोई भी होए, चाहे तुसी कोई भी पार्टी नूं बिलोंग करते हो, लेकिन जिथे पंथ की गल है, सिक्खी की गल है, उत्थे आपस में इकट्ठे होना चाहिए है और एक ताकत बन के सरकार अगे कोई भी गल है उन्होंने रिप्रजेंट करना चाहिए। सो पंजाब दे विच अवेयरनेस नूं लैके की इस बारे? देखो इस तरह है कि साडा पंजाब आधुनिक क्रांति का प्रतीक सीगा। असी एग्रीकल्चर ही देखिए तो पंजाब सब तो पहला कितना बड़ा रकबा तुसी देखो, एग्रीकल्चर नंबर 1 सीगा, इंडस्ट्री नंबर 1 सी। सिख अपना पूरी ताकत नाल, अपनी ईमानदारी नाल राज्य की तरक्की आस्ते, देश की तरक्की आस्ते हमेशा कम करते रहे। आज तुसी देश आज़ाद होया, तुसी शहादत भी देखोगे तो सिखा का परसेंटेज सब तो ज़्यादा है। ये साडे पंजाब नूं नज़र लग गई और ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस तरह गौरमेंट ने किया, उसदे बाद 84 के दंगे होए, साडे सिख बच्चों का कतलेआम होया। तुसी मनो एक यूथ एक कंटिन्यूशन पिछले तुसी मनो 84 तो लैके 91 तक एक मुहिम चलाई गई और सिख बच्चे कई कतलेआम करते, फर्जी इनकाउंटर करके बच्चों को मारिया गया। उसदे बाद साडे जो सरकारां आईयां ने, उसदे बाद साडी सरकार नूं बदनाम किया गया भी ये नशियां दे करके सरकार बदनाम हो गई, यह बदनाम हो गई, इस तरह की बदनामी हो गई। मतलब एक सिर्फ अकाली दल जिहड़ी साडी पंथक पार्टी है उन्होंने एक टारगेट करके
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਭਾਟੀਆ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ।